वैसे मैं काउंटर पर खड़ा खड़ा ये सोच रहा था कि उस लड़की से तुम उसकी मजबूरियों से मुतासिर होकर शादी नहीं कर रहे, बल्कि उसकी कोई और वजह भी है। और क्या वजह? थोड़ी थोड़ी रूना जैसी लगती है ना, इसीलिए हाँ की ना तुमने? नहीं माजिद भाई, रूना जैसी कोई और नहीं हो सकती। क्यों भाई, उसमें ऐसी क्या खास बात है? पता नहीं, शायद उसमें कोई खास बात थी ही नहीं। याद है जब तुम फ्रांस से आए थे तो बिल्कुल एक मशीन की तरह थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो रोजाना सुबह शेव बनाना नहीं भूलता। तुमने कभी किसी सूखे दरख्त से ताजा कोंपल को फूटते देखा? मैंने देखा। रूना के बिछड़ने के बाद तुम्हारे अंदर से मोहब्बत की कोंपल को फूटते देखा है, जिसने तुम्हारे वजूद को हरा भरा कर दिया। जब तुम आए थे तो 2 और 2 को 4 कहते, अब या 3 कहते हो या 5 कहते हो। इसी को तो इश्क कहते हैं मेरे दोस्त। इवन अब तो तुम फ्रांस में रहने के भी काबिल हो गए हो, उन्हीं मुसव्विरों की तरह जो खड़े खड़े आदमी की तस्वीर बना देते। आप ही आपके बारे में ठीक कहती हैं। आप कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हैं। तुम्हारी आप ही के ख्याल में मैं अजीब बातें नहीं करता, अहमकाना बातें करता। वैसे एक पते की बात बताऊं, अगर बंदे को इश्क मिल जाए ना तो मेरी तरह या तो चपड़ासी बन जाता है, और अगर ना मिले तो तुम्हारी तरह वली। माजिद भाई आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अरे ये इश्क सबसे पहले समझ कोई तो खा जाता है मेरी जान। ऊपर से तुमने अपने ऊपर खाना पीना भी हराम किया। ये यहाँ का स्पेशल बर्गर है, नहीं खाओगे तो पछताओगे, क्योंकि मैं रोजाना तुम्हारा गम शेयर करने के लिए तुम्हें यहाँ बार बार लेकर नहीं आऊंगा। खाओ। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। इश्क की एक और भी निशानी है, या तो आदमी बिल्कुल वॉशरूम नहीं जाता या बार बार जाता है। पहचाना नहीं मुझे? नहीं। वही डांस पार्टी, याद नहीं है तुम्हें? कौन सी डांस पार्टी? अरे यार वही जो डांस पार्टी में हम चले थे साथ, डांस किया था। चलो आ जाओ, बैठो बैठो। अच्छी जबरदस्ती है? हाँ जबरदस्ती है। चुपचाप गाड़ी में बैठो वरना उठा के ले जाऊंगा। अरे तुम्हारे साथ डिस्को में थोड़ा सा डांस क्या कर लिया? तुम तो गले पड़ रहे हो। तुम्हारी इन तड़ियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? हाँ चलो आ जाओ। छोड़ो, तुम पागल हो गए हो क्या? कौन हो? देखो आगे मत बढ़ो। आगे नहीं बढ़ो? क्या कर लोगी? हाँ मैं कह रही हूँ वहीं रुक जाओ। क्या कर लोगी बोलो? बेशरम बेहया, घर से शॉपिंग का बहाना करके निकली थी ना, और यहाँ गैर मर्द से बातें कर रही हो। तुम क्या मेरी बीवी से बातें कर रहे हो? सॉरी वो हाँ? एड्रेस देखो देखो, आई एम सॉरी, वो मुझे गड़बड़ का अंदाजा हो गया था। वो एक्चुअली क्या है ना, वो भाई और कजन वाली स्टोरी बड़ी फेक हो गई है, तो मैंने खुद को तुम्हारा शौहर कह दिया। ये तो मेरे साथ अक्सर होता रहता है। कौन सी शौहर वाली बात? नहीं नहीं, मैं तो स्ट्रिंगम की बात कर रही थी। डिस्को में इसके साथ थोड़ा सा डांस क्या कर लिया, हाँ में गले पड़ रहा था। अभी अच्छा हुआ सुकून से चला गया, वरना इतनी जोर से घसीटती ना कि सारी जिंदगी याद रखता। जी जी, आप तो अच्छी भली सुल्ताना डाकू हैं, मैं ऐसे ही हीरो समझ के बीच में कूद पड़ा है ना। अच्छा, रोना का फोन वोन आता है लंदन से?